नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। क्या आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं किशोर अवस्था में जिनको मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं? अगर है तो दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक देखिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स इन एडोलसेंट एज ग्रुप या किशोर अवस्था में। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैं बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही आप आगे बढ़ेंगे। तो काफी सारे मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज एक ऐसी अवस्था है ये जहां परिपक्वता आने की है, मैच्योरिटी आने की है। प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी। बच्चा जो था 10 साल का, अब 11, 12, 13, 14, 15 साल हो गया, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस खुद आ रहे हैं, वो कंफ्यूज रहता है या रहती है। तो मेंटली भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जहां एक बच्चे को अडैप्ट करना पड़ता है। सभी बच्चों का जीवन एक सरीका नहीं रहता है, सबके सर्कमस्टेंस जैसे कि एक सरीके नहीं रहते हैं। किसी का खुशहाल परिवार रहता है, किसी का पेरेंट्स डाइवोर्स हो जाते हैं, पेरेंट्स ही नहीं रहते हैं। अनेक अनेक अवस्थाएं रहती है। घर की हालात कैसी, फाइनेंशियल हालत कैसी है, और उस हालात से एक बच्चा जो चेंज होते जा रहा है अडल्ट में, वो लड़ता है, जूझता है, और अब होम्योपैथी से उसको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे 12, 13, 14 साल के बच्चे होते हैं तो एक थोड़ा सा रिजर्वनेस आ जाता है, अकेलापन रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो कॉमन, खास करके फैमिली में तो नहीं पसंद करते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल दोस्तों में बहुत ज्यादा, बट फैमिली से बिल्कुल दूर। जो बच्चा माँ बाप को सब बता देता था, ये हुआ, वो हुआ, अब धीरे धीरे सब चीज बताना कम कर देता है, बंद कर देता है या कर देती है। अपने दोस्तों को ज्यादा बताते हैं और दोस्तों से ज्यादा ही इंस्पायर होते हैं, उत्साहित होते हैं। जैसे दोस्त करते हैं वैसे वो, जैसे उनकी कंपनी रहती है वैसे। सो दोस्तों, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि घर के हालात बहुत बार साथ नहीं देते हैं और इसमें कश्मकश होती रहती है और बच्चों को डिप्रेशन चालू हो जाता है या एंजाइटी चालू हो जाती है। डिप्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन मेंटल प्रॉब्लम, और ये डिप्रेशन अगर नहीं टैकल किया गया जल्दी से, ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों का डिप्रेशन थोड़े से टाइम में रहता है और चले जाता है, पर अगर नहीं टैकल किया गया तो लंबे समय तक रहेगा और वो पर्सनैलिटी चेंज आ जाता है। चालू होता है एक बिहेवियर से, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो बस जाता है पर्सनैलिटी के अंदर और फिर हमेशा के लिए बच्चा डिप्रेस्ड ही रहता है। इसके लिए फैमिली का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। पुराने जमाने में, आज से 20-25 साल पहले, मैक्सिमम फैमिलीज के अंदर, इंडियन फैमिलीज में एक पेरेंटल कंट्रोल मेन रहता था। पेरेंट्स के सामने हम लोग खास करके, या हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के सामने आंख उठा के भी नहीं देखते थे यार, बोलते भी थे नहीं। उन्होंने जो बोला वो पत्थर की लकीर होती है। और रिलीजियस टीचिंग्स बहुत ज्यादा थी, बहुत अर्ली एजेस के अंदर से रिलीजियस टीचिंग्स को बहुत प्रामाणिकता दी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आज से 50-60 साल पहले और या उसके पहले अर्ली मैरिजेस हो जाती थी, यानी लड़का हार्डली 17, 18, 19 साल का हो और लड़की जैसे ही एडोलसेंट होती है शादी हो जाती थी। तो जब सेक्सुअल अपसर्ज आता था, यानी जहां सेक्स की उत्तेजना बहुत ज्यादा बढ़ती थी, ऑलरेडी शादीशुदा हो जाती थी। तो ये कुछ चीजें थी पुराने जमाने में, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, हम दो हमारे दो, और फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यानी बच्चों को खुद का सोचने की क्षमता, यानी जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजी एक्सेस टू इंटरनेट, पॉर्न से एक्सेस बहुत ज्यादा मिल गया है, बहुत इजीली मिल गया है। अपने कल्चर को छोड़ के बाकी कल्चर्स का इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चर बोलो, इंडिया के लिए तो वेस्टर्न कल्चर बोलो, और दूसरे कल्चर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इन्हें खुला हुआ है। वर्किंग पेरेंट्स, आजकल मैक्सिमम फैमिलीज के अंदर दोनों माँ बाप कमाते हैं,
तो बच्चे को अकेले रहने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है। ट्यूशन्स एक अलग ये है, स्कूल या कॉलेजेस अपने अलग जगह पर रखता है, और फिर उनको एक स्पेशल यानी लोड बोल देना चाहिए कि भाई मेरे को कोई म्यूजिक में परफॉर्म करना है, यानी परफॉर्मेंस मैं अगर परफॉर्म नहीं कर पाया या कर पाई तो मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब चीज जो है, इससे अर्ली सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो बहुत ज्यादा उसका फ्रीडम मिलता है। अब ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन ईच फैमिली जो किस तरह से अपने बच्चे को ग्रूमिंग देते हैं, बट ये फैमिली का काम है, बच्चे का नहीं, बिकॉज बच्चा तो बदल रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर डिप्रेशन एक स्वाभाविक सी चीज है, अकेलापन रहना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। ये भावना कि मुझे कोई समझता ही नहीं है या मैं अपने बात को समझा नहीं पाता हूं या पाती हूं, ये एक बहुत कॉमन है। ये कश्मकश को दूर करने के लिए एक सबसे कॉमन दवा जो हम लोग यूज करते हैं वो है नाइट्रम म्यूराटिकम कॉमन सॉल्ट, नाइट्रमोर। आप अपने होम्योपैथ से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। पहले मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, अब तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता, बस दिन भर गेम्स खेलते रहता है, बाहर जाने का इंटरेस्ट नहीं, पार्टी में बोला अरे मैं नहीं आता, आप ही जाओ, है ना, हर चीज में वो इंटरेस्ट दूर। ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट अगर रहा और ये बार बार रहा तो अगेन एक ड्रग जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं वो है एमराग्रेसिया, काफी काम का आता है। ये इंटरेस्ट को वापस धीरे धीरे जगाने में हेल्प करता है। यहां पर मैं एक बताऊं, बैच फ्लावर रेमेडीज या बाग फ्लावर रेमेडीज करके एक ग्रुप है जो होम्योपैथिक मेडिसिन से, लेकिन उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहां बहुत हद तक ये अडोलसेंट एज के अंदर, ये किशोर अवस्था के अंदर मैनेज करने में काम में आते हैं। हम कभी वक्त रहा तो एक दूसरा वीडियो ये बैच फ्लावर रेमेडीज पे बनाएंगे। कंफ्यूजन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी वो एक्सट्रीम हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने आप को बच्चा नीचा देखने लगता है और खुद ही खुद मन ही मन घुटते रहता है। खास करके वो फैमिलीज में जहां बच्चे कंपेयर करते हैं कि भाई देखा ये बाजू वाले का बेटा देखो, बाजू वाले की बेटी देखो, ये देखो, तो जहां कंपैरिजन होता है, या एक ही घर के अंदर भाई भाइयों में, भाई बहनों में, बहन बहनों में अगर कंपैरिजन कंटिन्यूसली चलते रहा तो दिल पे चोट बहुत लगती है और ये एज बहुत सेंसिटिव एज रहती है। तो बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी आता है और वो कभी कभी अगर बस गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और यहां पर पल्सिट्रला जैसी दवा बहुत ही अच्छी काम करती है। अपने रियलिटी से दूर भागने के लिए बहुत सारे बच्चे पहले तो शौकिया तौर पे देख देख के, और फिर वो आदत सी बन जाती है, एडिक्शंस, चाहे वो बीड़ी तंबाकू सिगरेट की हो, चाहे वो दारू की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, और पहले इसमें पकड़ लिया जाए कि बच्चा दारू पी रहा है या सिगरेट, एक्स्ट्रा जो फैमिली में अगर चलते आ रहा तो फिर तो बट, लेकिन अगर पता चल जाएगा कि भाई बच्चे एडिक्शन है तो उनको आराम से छुड़ाया जा सकता है। थोड़ी बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, एक अच्छा फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। और ड्रग्स लाइक इग्निशिया बहुत काम की दवा है तंबाकू की लत को छुड़ाने के लिए, कम करने के लिए। अगर अल्कोहल की लत छुड़ानी है या तो हमारे पास दवा है क्वेरिकस करके, उसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है, या सल्फ्यूरिक एसिड करके, इसको भी लो पोटेंसी में यूज किया जाता है। तो इसकी हेल्प लेके, ऑफ कोर्स कितने पोटेंसी में कितने दिनों तक देना चाहिए हर केस पे निर्भर करेगा। अलग अलग मेडिसिन भी है इसके अलावा, लेकिन मैं कुछ जो कॉमनली यूज दवा बताता हूं मैं। कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली ब्राउन शुगर का या कैनबिस का शिकार हो जाते हैं। कैनबिस इंडिका, हशीश है, मैरिजुआना है, ये ऐसे जो दवा, अब ड्रग्स का बहुत मुश्किल आ जाती है। अब यहां से पेशेंट को लाया कैसे जाए, तो ये तो एक सेपरेट सब्जेक्ट ही है, लेकिन मोटा मोटी अपने पास काफी सारे ड्रग्स है। और अगर कोई ड्रग ने काम नहीं किया सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर, तो फिर वही ड्रग जैसे हशीश से उसको ही हम पोटेंटाइज करके उसको बच्चे को देते हैं, और काफी हद तक हमारे सेंटर्स पे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है।
कुछ बच्चियों को पॉर्न का एडिक्शन ज़्यादा हो जाता है, सेक्स का एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर बेशर्मी की हद हो जाती है, लॉस ऑफ मॉरल सेंस हो जाता है। पेरेंट्स भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते ऐसे कंडीशन के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ता है मेडिकली। तो हमारे पास ड्रग्स है लाइक बूफो, एक बहुत अच्छा दवा है। ये दवा से काफ़ी हद तक, या यूस्टिलिकोमेडिस करके दवा है, ये कुछ दवा है होम्योपैथी के अंदर। ऑफ कोर्स आपका होम्योपैथ आपको बेटर बताएगा, लेकिन इससे काफ़ी हद तक ये जो एडिक्शन है सेक्स का, सेक्स स्वाभाविक है, सेक्सुअल विचार स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, बट उसका एक सीमा रहती है, उसका नियंत्रण रहता है। बट कुछ बच्चे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए और आपको लाभ मिलेगा। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दोस्तों, ये तो हमने कुछ मानसिक स्थितियों के बारे में बताया है। यदि आपको इसके अलावा भी बहुत सारे कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यदि इंडिविजुअली डिस्कस करना रहा आपके बच्चों के बारे में, या ऐसा कोई केस रहा जो नहीं टैकल हो रहा है, और मैं मुंबई आता हूं और आप मुंबई के एतराफ में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए 7620592847 7620592847 पे। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। यदि आप हमसे होम्योपैथी सीखना चाहते हैं तो 18 से लेकर 25 दिसंबर हम लोग विंटर स्कूल होल्ड करने वाले हैं। जितने थोड़े बहुत सीट्स बचे हैं, तो उसका अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो प्लीज़ रजिस्टर कीजिए 9307965618 पे। थैंक यू वेरी मच।